नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। और आज बात करेंगे नाभि दर्शन अप्सरा के अनुभव के विषय में। और मित्रों, यह साधना मेरे एक गुरु भाई ने की थी और यह अनुभव उन्हीं का है। और इसी वीडियो में आपको मैं अपने अनुभव के भी विषय में बताऊंगा। तो मित्रों, आज दो अनुभवों के विषय में बात करेंगे। मित्रों, जैसा आप सभी को मालूम ही होगा कि नाभि दर्शन अप्सरा की साधना जब कोई साधक करता है तो उसमें उसे सिद्धि बहुत ही जल्द मिलती है, क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी नाभि दर्शना अप्सरा ही है। और अप्सराओं में सबसे छोटे पद पर यह देवी होती है। सबसे छोटे पद पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यह अप्सरा जितनी भी अप्सराएं होती हैं उनसे सबसे छोटी होती है। और इस अप्सरा के ऊपर हर प्रकार की अप्सरा की पूर्णतः आशीर्वाद होती है। तो इस अप्सरा की साधना हर साधक को सबसे पहले करनी चाहिए। और जब कोई साधक नाभि दर्शन अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो फिर जितनी भी अन्य अप्सराएं हैं जिनकी साधना करने में बहुत ही अधिक समय लगता है, ऐसी अप्सराओं की सिद्धि भी जल्दी मिल जाती है। इसलिए हर साधक कभी न कभी नाभि दर्शन अप्सरा की साधना अवश्य करता है। और मित्रों, तो आइए अनुभव के विषय में बात करते हैं। मित्रों, यह बहुत समय पहले की बात है। मेरे एक मित्र थे जो कि अप्सराओं की साधना करना चाहते थे, जो कि मेरे गुरु भाई भी थे। और उन्होंने फिर मेरे गुरुदेव से इस विषय में पूछा कि मुझे अप्सराओं की साधना करनी है। तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि सर्वप्रथम नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि तुम्हें करनी चाहिए। और क्या हुआ मित्रों कि उस समय कुछ तांत्रिक कर्म के कारण, यानी कि उस समय हम सभी लोग मिलकर एक विशेष व्यक्ति के कुल पर चल रहे तंत्र का काट कर रहे थे। और एक व्यक्ति थे जिनके कुल पर बहुत ही पुराना तंत्र आघात किया गया था, जिससे कि उनके कुल परिवार में बहुत सारी परेशानियां चल रही थीं और वह एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति थे। तो उस समय मेरे गुरुदेव ने नाभि दर्शन अप्सरा की जो साधना विधान है उस समय तो नहीं दिया, लेकिन जब हमने वह कार्य पूर्ण कर लिया उसके बाद शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन, यानी कि शुक्ल पक्ष के 5वें दिन, मेरे गुरुदेव ने उन साधक को दोबारा बुलाया और उनसे कहा कि आज की रात्रि से तुम्हें नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करनी है। और इसके बाद उन्होंने पूरा विधान बताया और उन्होंने यह साधना उन्हें जंगल में जाकर करने को कही। तो मित्रों, क्या हुआ कि जब उन्होंने पूरा साधना का विधान उन्हें बता दिया और इस साधना में जो विधान था वह कुछ इस प्रकार था कि उन्हें जंगल में जाकर किसी एकांत स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे अप्सरा के यंत्र को एक कांसे के बर्तन में रखकर उसका पंचोपचार से पूजन करना था। और फिर पूजन करने के बाद एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया बारना था। और यह पूरा पूजा का विधान करने के बाद अप्सरा का जो मंत्र था, जो कि नाभि दर्शन अप्सरा का मंत्र था तांत्रिक, उस मंत्र का जप करना था। और नित्य इस मंत्र की 71 माला करनी थी, यानी कि 71 माला करना था इस साधना में। और वह जो साधक थे उन्होंने फिर इसी विधान के अनुसार वह उसी दिन गए और रात्रि में 9 बजे वह साधना करने बैठे। पूजा विधान करने के बाद फिर जब रात्रि के 10 बज गए तब उन्होंने, उनका एक स्वयं का कुछ नियम था मंत्र जाप करने का, फिर उन्होंने वह क्रिया की। अपने स्वयं के मंत्र जाप के पूर्ण होने के बाद उन्होंने फिर नाभि दर्शन अप्सरा का जो तांत्रिक मंत्र था उसकी साधना आरंभ की। और नित्य वह 71 माला करते थे, यानी कि 71 माला करते थे इस तांत्रिक मंत्र का। और क्या हुआ था कि
उस समय पहले ही दिन इनके सामने एक बहुत ही भयंकर घटना हुई इनके साथ। यानी कि इनके सामने एक चीता जो होता है, जिसे आम भाषा में तेंदुआ भी कहते हैं, वह इनके सामने आ गया। अब आप इसे साधना काल का अनुभव समझें या फिर उस समय सत्य में ही आ गया था, अब यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय उनके सामने वह तेंदुआ आ गया था। और यह एक बहुत ही भयंकर अनुभव था, क्योंकि उस समय वह तेंदुआ उन्हें जान से भी मार सकता था। तो इस प्रकार के पहले ही दिन उन्हें अनुभव हुए, और फिर उन्हें यह साधना करने में थोड़ी डर लगने लगी। लेकिन उस दिन उन्होंने किसी भी मतलब बहुत ही मुश्किल से वह साधना उन्होंने संपन्न की एक दिन की। इसके बाद वह अगले दिन सुबह मेरे गुरुदेव के पास आए और उन्होंने मेरे गुरुदेव से यह बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस साधना को करने में डर लग रहा है। तब मेरे गुरुदेव ने कहा, किसी भी प्रकार से एक साधक को साधनाओं में भयभीत नहीं होना चाहिए, और दैवी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी और तुम यह साधना करो। इस प्रकार से मेरे गुरुदेव के कहने के बाद उन्होंने पुनः यह साधना आरंभ ही रखी। उन्होंने वह साधना छोड़ी नहीं। फिर दूसरे दिन वह गए और उन्होंने उसी स्थान पर जहाँ पर उन्होंने साधना की थी, उसी विधान से दोबारा पूजन पाठ किया और मंत्र जाप फिर उन्होंने आरंभ किया। तो यह साधना नित्य वह रात्रि काल में ही करते थे। और दूसरे दिन क्या हुआ कि एक सांप उनके पीठ के हिस्से से चढ़ते हुए उनके गले से लिपट गया, और वह जो मंत्र जाप करते थे उस मंत्र जाप को करने ही नहीं दे रहा था वह। यानी कि उसने अपना पूरा शरीर उनके गले में एक प्रकार से लिपटा रखा था और वह उसे टाइट ही करता जा रहा था। यानी कि उन्हें बहुत ही पीड़ा हो रही थी। और जो उस सांप का मुख था वह उनके मुंह में, यानी कि उनके मुंह में जाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार के भयंकर अनुभव उन्हें दूसरे दिन हुए। लेकिन पता नहीं अब यह मेरे गुरुदेव की कोई सिद्धि का चमत्कार था कि क्या था, उन्हें उस दिन भय ही नहीं लग रहा था इस प्रकार की क्रिया से। उन्होंने अगले दिन मेरे गुरुदेव से कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ और एक सांप आया था, वह मेरे मुख में जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा भी भय नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। तब मेरे गुरुदेव ने उनकी बात सुनकर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, केवल केवल यही बात कही कि तुम्हें यह साधना आरंभ रखनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दोबारा कहा। फिर वह गए और उन्होंने दोबारा इस साधना को किया। अब मित्रों क्या हुआ कि 6 दिन तक इस प्रकार से साधना करने के बाद छठे दिन उनके सामने एक गांव की बूढ़ी महिला आई, और उस महिला ने उनसे एक बहुत ही विचित्र प्रश्न पूछा। और वह रात्रि के करीबन 12 बज रहे थे। तो उस समय वह महिला आई और उन्होंने उनसे यह पूछा कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और क्या तू कोई तांत्रिक है क्या। इस प्रकार से जब उन्होंने मेरे गुरु भाई से यह प्रश्न पूछा, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह मंत्र जाप कर रहे थे। तो एक प्रकार से मित्रों उस समय नाभि दर्शना अप्सरा एक रूप धरकर आई थी, आप यह भी कह सकते हैं। और उस समय नाभि दर्शना अप्सरा ने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करके उन साधक को बहुत ही बहलाने फुसलाने की चेष्टाएं की, और वह इस प्रकार से चेष्टाएं कर रही थी कि यह साधक साधना करने बंद कर दे, यानी कि साधना करना बंद कर दे। और फिर इसी प्रकार के बातें वह बूढ़ी महिला उनसे पूछ रही थी, और अंत में वह देवी अचानक से गायब हो गई। यानी कि वह जो महिला थी जो उस साधक से बातें कर रही थी कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू किस प्रकार का कार्य करता है, तू कोई तांत्रिक है, इस प्रकार के प्रश्न वह महिला पूछ रही थी।
तो मित्रों, इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह भी एक साधक थे और यह जानते थे कि शक्तियाँ इस प्रकार का भी खेल करती हैं। तो इन्होंने किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और यह उस समय मंत्र जाप भी कर रहे थे। यदि किसी प्रकार से कोई बात यह करते उससे, तो उस समय एक प्रकार से यह साधना भंग हो जाती, क्योंकि इनका मंत्र जाप करना रुक जाता। तो इसीलिए फिर इन्होंने उस दिन की साधना संपन्न की और 7वें दिन फिर यह पुनः गए और उस साधना को किया उन्होंने। तो 7वें दिन मित्रों, नाभि दर्शन अप्सरा ने, जो नाभि दर्शन अप्सरा का स्वयं का रूप होता है, जो कि बहुत ही सुंदर रूप होता है, और उस सुंदर रूप में नाभि दर्शन अप्सरा आई और इनके गोद में बैठकर, यानी कि इनके दाएं जंघे पर बैठकर नाभि दर्शन अप्सरा ने यह कहा कि हे देव, मैं आपसे सिद्ध हो चुकी हूँ और अब आप चाहें तो मुझसे वचन ले सकते हैं। इस प्रकार से फिर इन्होंने उस अप्सरा के वचन सुने और फिर इन्होंने उस समय उस दिन का मंत्र जाप पूर्ण किया और अप्सरा से फिर इन्होंने 3 वचन लिए और उस दिन से फिर इन्होंने नाभि दर्शन अप्सरा को सिद्ध किया। और मित्रों, यह अनुभव उन्होंने मुझे अपना कल ही बताया, यानी कि उस समय तो इन्होंने अपना अनुभव नहीं बताया था, लेकिन कल मैंने इनसे संपर्क किया और पूछा कि आपका उस समय का नाभि दर्शन अप्सरा का अनुभव क्या था। तो इन्होंने मुझे यह अनुभव कल ही बताया। तो यह भी एक बहुत ही सिद्ध साधक थे और यह नाभि दर्शन अप्सरा का एक सिद्ध अनुभव था। और मित्रों, साधनाओं में इसी प्रकार से भी अनुभव होते हैं। तो इसी प्रकार के दिव्य अनुभवों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाने के कारण मैं अपना स्वयं का अनुभव इसमें नहीं बता रहा हूँ और मेरे स्वयं के अनुभव के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।